यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स के दिमाग में ना 24/7 एक ही चीज़ खटकती रहती है कि किस तरीके से कम टाइम लगा के अपने घर को वेल मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज रखें, और साथ साथ घर के साथ फैमिली को भी तो टाइम देना है, अपने आप को भी तो टाइम देना है ना। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ, चंद मिनट काम और ज़िंदगी आसान, ये वाली टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यकीन करें फिर ही आप कहेंगे वाह वाह वाली टिप्स है आप ही पलवशा आपकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहली टिप यही है कि जैसे फ़ैन क्लीनिंग होगी आपके घर में, जाले-छाले जहाँ पे भी लगे हैं, एक बड़ा झाड़ू सेपरेट रख लें, यकीन करें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने चुप करके पकड़नी है झाड़ू और सारे जाले यूँ चुटकियों में गायब हो गए। इस तरीके से आपने र कर लेना है, और फिर किसी भी स्टूल के ऊपर, किसी भी सोफ़े के ऊपर चढ़ के ना, तो मैं इस तरीके से अपने घर को ना साथ-साथ देख लेती हूँ, क्योंकि जाले जो है ना वो अच्छी चीज़ भी नहीं होती घर में ना, यानी गुड वाइब्स क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस वजह से इनको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए और देखते रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती जाले होते हैं, नज़र भी नहीं आ रहे होते, लेकिन वो लगे होते हैं सीलिंग के साथ ही ना। तो इसलिए एक बड़ा झाड़ू रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और फिर ज़्यादा गंदे होने से चीज़ें बच जाएँगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ थी, ये मेरा वाला ये जो एरिया था ना, ये एम्प्टी था और यहाँ पे कोई भी कुछ ना कुछ रख देता था। मैंने कहा चलो जी इसको भी आज ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मेरे पास ये प्लेट्स पड़ी हुई थी, ये मैंने रख दी। बॉटल्स घर में ही थी, उसमें मैंने बंचेस लगा के रख दिए पानी, और फिर कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं वो लगा दो। इतना खूबसूरत हो जाता है ना, इससे आपकी सलीका-मंदी दिखती है। तो हमने खुद ही ना जो है ना जुगाड़ करके ना, देखिए मैंने ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ इसको किया है। वैसे तो हमने ये यहाँ पे कुछ और सोचा हुआ था बनाने का, लेकिन चलो जब तक वो नहीं बनता फॉर अ टाइम बीइंग, मैं इस तरीके से भी रखूँगी तो अच्छा ही दिखेगा ना। खाली चीज़ से अच्छा है कि मैं उसको कुछ डेकोरेट कर दूँ। तो ऐसे छोटे-छोटे जुगाड़ कर लेने चाहिए। अच्छा, बाय द वे, मैंने ये प्लेट्स पहले दिखाई थी तो किसी ने कमेंट किया कि आपका घर इतना प्यारा है और प्लेट्स आपने इतनी ओल्ड फैशन रखी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें ओल्ड फैशन या न्यू फैशन नहीं होती। आपका ज़मीर, आपकी सोच, आपकी बातें ओल्ड फैशन, आपकी पर्सनैलिटी ओल्ड और न्यू होती है, नई और पुरानी होती है। अगर आप अपने ज़मीर को पुराना कर दें, यकीन करें, और आपने ब्रांडेड सूट जितना मर्ज़ी पहना हो, आपकी सोच पुरानी है, आपकी सोच दकियानूसी है, तो फिर वो सूट आपके ऊपर अच्छा दिखेगा ही नहीं। बिलीव मी, वो अलग बात है फ़िल्टर-फुल्टर लगा के आप फॉर अ टाइम बीइंग खूबसूरत लग पड़ेंगे, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नूर नहीं नज़र आएगा आपके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि आपने अपने ज़मीर को मार दिया है, आपने अपने ज़मीर को पुराना कर दिया है। और एक चीज़ बताऊँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये मेरी नानी अम्मी की निशानी थी। मेरी नानी मुझसे बहुत-बहुत, और मैं भी उनसे बहुत अटैच थी। मैं अपनी नानी को मामा कहती होती थी, क्योंकि मैं उधर ही रहती थी ननिहाल में, और मैं बहुत अटैच्ड थी, और ये मेरी नानी को जहेज़ में मिली थी और आगे से फिर हमें ट्रांसफ़र हुई हैं। तो इसलिए ना कुछ चीज़ों के साथ ना आपकी रूट्स जुड़ी होती हैं, आपका बैकग्राउंड जुड़ा होता है, मैं इमोशनली आप अटैच्ड होते हो। और यही कहते हैं एक फीलिंग वाले इंसान को। और मैं कहती हूँ जिस इस दुनिया में अगर किसी की फीलिंग्स नहीं है, वो इंसान क्या है? वो तो फिर नॉन लिविंग थिंग हुआ, वो लिविंग थिंग हुआ ही नहीं। तो समझ लें जानवरों में फीलिंग्स नहीं होती, इंसानों में हमेशा फीलिंग्स होती है, और जिस दिन आपने अपने आप को फीलिंगलेस कर दिया, इसका मतलब आपके अंदर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। कभी भी किसी को ऐसी कोई बात कहने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए कि किसी के साथ वो चीज़ कितनी जुड़ी होगी। बट नो डाउट मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा आपके कमेंट का, लेकिन फिर भी एक चीज़ थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर दूं। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में ना, देखें मैंने वो स्पेशल प्लेट्स को ऐसे इन्हांस करके रखा हुआ है। मैं चाहती तो ओल्ड फैशन समझते हुए पीछे रख देती, नहीं। क्यों? क्यों हम ऐसी सोच लेकर आए हैं? आपकी ज़ात न्यू फैशन, अपनी ज़ात को, अपनी ज़मीर को न्यू फैशन बनाओ। अपनी चीज़ों को न्यू फैशन, न्यू स्टाइल मत लो, अपनी ज़ात को न्यू स्टाइल में कन्वर्ट करो ना, फिर मैं मानूँ कि ये यस, ये आपने तब्दीली किया है। और ये अल्लाह सुब्हान तआला भी कहता है कि अपने आप को वैल्यू दो, अपनी चीज़ों के साथ ना, मतलब एक चीज़ है कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो। और मैं कहती हूँ जो रिलेशंस होते हैं ना आपके, उनके साथ आप बड़ा अटैच्ड होते हो, ये बड़ी आपके साथ फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं। बट बाय द वे बहुत लंबा ना टॉपिक चला जाए। अच्छा जी, कन्वर्ट टू माय टॉपिक आगे, ये देखिए जब भी हम कपड़े धोते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, उसके बाद थोड़ा सा हाथ लगा के ना मशीन की भी सफाई कर लिया करें। ये पिछले दिनों ना बारिशें हो रही थी, तूफान आया था, ये लॉन्ड्री एरिया मेरा किसी दिन पूरा विजिट करवाऊंगी। प्लीज़ अब ये मत कह दीजिएगा आप विजिट करवाएं, इंशाल्लाह होम टूर दूंगी, बट अब भी नहीं, थोड़ा ज़रा जल्दी जल्दी से फिर आप भी मेरी फैमिली बढ़ाएं यूट्यूब की, और टारगेट सेट करवाएं 30K का तो फिर इंशाल्लाह होम टूर दूंगी। और वैसे भी अभी ऊपर वाले पोर्शन में ना कुछ काम हो रहा है, तो फिर एक ही दफ़ा दूंगी ना। तो ये देखिए मैंने पहले, अच्छा इसको ना वॉशिंग मशीन्स को धोना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं वैसे वॉश करती हूँ, अगर आप लोग करते हैं तो ध्यान से, क्योंकि इनके स्विचेस के अंदर पानी ना चला जाए, तो मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर पहले उससे साफ़ कर देती हूँ, और फिर उसको ड्राई भी करती हूँ। ऐसे इन चीज़ों को ना, ये जो मशीनरी होती है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि इसके साथ हमने मशीन में जब कपड़े धोने हैं तो खुदा ना ख्वास्ता मिसहैप ना हो जाए, इसलिए मैं इसको भी साफ़ रखती हूँ। लेकिन ये देखिए ड्राई कपड़े के साथ मैंने अच्छी तरीके से उसके स्विचेस को भी, और स्विचेस के पास तो बिल्कुल भी गीला कपड़ा ना लगाए, मैं तो नहीं लगाती भाई। अगर कोई लगाता है तो मेरी तो उसको यही सजेशन है, बाकी आप लोग माशाल्लाह से ज़्यादा एक्सपर्ट हो।
मैं तो अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सफाई की सफाई भी हो जाती है, चीज़ों की मेंटेनेंस रहती है। अब अगर हम देखें कपड़े धोने के बाद सिर्फ कपड़े धोना काम नहीं होता, जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, जिसके अंदर धोए जाते हैं, जैसे बर्तन खाना खाने के लिए पहले बर्तन धोते हैं, तो इसलिए कपड़े धोने के लिए भी जो कपड़ों वाली मशीन है उसको अच्छे से साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि जो, अब ये लॉन्ड्री एरिया मेरे घर के पीछे है, यानी यहाँ पे कोई एंटर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने फिर भी उस जगह की हर चीज़ को देखना होता है, क्योंकि ये आपका चेहरा दिखाता है, आपने किसी और को दिखाने के लिए नहीं करना होता। आपने अपने आप को फ्रेश के, मैं जब भी लॉन्ड्री एरिया में जाऊँ तो मैं फ्रेश दिखूँ कि मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं यहाँ पे हुई हुई, मेरी सोच ही है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया था, मेरे घर में काफ़ी बॉटल्स पड़ी थी, मैंने डिस्कार्ड नहीं की, उनको मैं जमा करती रही, फिर मैंने उनकी कटिंग करवाई और फिर मैंने उनको पेंट करवाया और इतने मज़े मज़े के ज़ीरो कॉस्ट प्लांटर्स बन गया ना। मैंने आपको छत भी मेरी वीडियो में दिखाई हुई है, और माशाल्लाह से मैंने छत के एरियाज़ भी अभी मैं और भी काम करवा रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी करवाऊँगी। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने ना खुद ने ही मैनेज करनी होती हैं। अब साथ-साथ ये देखिए, सुबह की रूटीन तो मैंने ये जो क्लिप है ना, अप वाला क्लिप, ये रात की रूटीन का था। आप लोगों ने कहा था रात की रूटीन भी शेयर करें, तो रात को सिंपल मैं हर चीज़ को अपनी जगह पे रख के सोती हूँ। किचन की रात को ना मेरी मेन प्रायोरिटी होता है किचन क्लीनिंग, यानी किचन साफ़-सुथरा है ना। यकीन करें, आप कहते हैं ना कि हमारे किचन में आप ही चींटियाँ आ गई, हम क्या करें? आपकी सफाई-सुथराई हुई है ना, रात को सोने से पहले ज़रूर साफ़ करें। देखिए कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, वो आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेनेंस में हेल्प करता है। आपकी मतलब आपके घर में कीड़ा-मकोड़ा नहीं आने देता, ये मेरा बिलीव है। और वैसे भी मेरा ये जो है यहाँ पे ब्लैक है, जो है काउंटर टॉप, तो मुझे तो इसकी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर के ऊपर ज़रा सा भी स्टेन लग गया ना लापरवाही से, तो वो फिर उतरता नहीं है। और मैंने आपको डीआईवाई सॉल्यूशन अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, वो भी सारा आप लोगों ने उसको फ़ॉलो करना है, बिलीव मी बहुत अच्छे से किचन क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगी, मुझे ना मैसेज आया कि आप ही गोल्ड, मैंने लिखा हुआ था गोल्ड मेडल हासिल करने वाली टिप्स, तो वो कहती ससुराल में गोल्ड मेडल मिल ही ना जाए। तो देखो, मैं इसका एक रिप्लाई करना चाहूँगी, ससुराल में देखो कोई आप किसी की ज़ात नहीं है जो आपको गोल्ड मेडल दे सके अल्लाह के सिवा। अल्लाह ने वसीला बनाया है सिर्फ़, वो अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है जो आपको जो कुछ भी अता कर सकता है। तो फिर गोल्ड व मेडल क्या, वो तो गोल्ड से डायमंड मेडल भी आपको दे सकता है। तो उसकी ज़ात पे भरोसा रखो, पॉजिटिव थिंकिंग से चलो। अगर हमने पहले ही सोच लिया ना कि हमारा ससुराल तो हमें अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता, तो देखो ससुराल को देखकर ना, मैं हमेशा कहती हूँ, लोगों को देखकर नहीं चलना, अल्लाह को देखकर चलना है कि या अल्लाह हम ये मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसका अजर आपने हमें देना है। बस मेहनत करते रहो, अजर वो देगा, और फिर वो ऐसा अजर देगा ना, बिलीव मी। और यहाँ पे मैं ना मर्द को, जो मर्द हज़रात है, जो मियाँ होते हैं, उनको भी एक है, मियाँ जो है ना वो ब्रिज होता है सास और बहू के दरमियान में, क्योंकि वो अपनी माँ को भी अच्छे से जानता है, अपनी बीवी को भी अच्छे से जान लेता है। तो मैं कहती हूँ उसको ना, मियाँ को ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना माँ का बीवी के साथ, ना बीवी के साथ का माँ के साथ। यानी माँ का एक अलग मुकाम है और बीवी का इस्लाम में अलग मुकाम है, दोनों को उसको मतलब बैलेंस करके चलना आना चाहिए। और मैं सारी बहुओं को ये एडवाइस दूंगी, देखो अपनी माँ भी तो हम डांट देती है ना, अपनी माँ भी तो इतनी बातें सुना देती है ना। तो यकीन करें, कल मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपनी मदर इन लॉ से फिर भी माफ़ी मांगी। आप अपनी सास को एक दफ़ा कह के तो देखो, अम्मी अच्छा गलती हो गई है ना, माफ़ कर दें प्लीज़, होगी गलती बेटी समझ के माफ़ कर दें। तो वो क्यों नहीं माफ़ करेंगी, कर देंगी माफ़। तो ऐसे झुकने में यार क्या इसमें शर्म, क्या वो बड़ी हैं हमसे 60-70 साल, जो है ना वो एक ही रूटीन के साथ चलती हैं, तो फिर हम कैसे उनको एक ही दफ़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुओं को भी सोचना चाहिए, और मैं सारी सास को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बहू देखो लेकर आए हो ना, बेटी बना के रखो, वो किसी और के घर से आई है, बड़ी बहुत बड़ी बात होती है आपके माहौल को अडॉप्ट करिए। आप अपना सोच लिया करो, आज से इतने साल पहले जब आप बहू बनकर आई थी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आपकी क्या फीलिंग्स थी, ये सोच के उसके साथ चलो। और यकीन करो, मैं कहती हूँ जिन माओं को अपने बेटे प्यारे होते हैं ना, उनको अपनी बहुएं भी प्यारी होती हैं। जिन माओं को अपने बेटे, जो अपने बेटों को खुश देखना चाहती हैं, तो इसलिए अपने बेटों की खुशी के लिए भी अपनी बहुओं को ना उनके साथ अच्छा रहें, खुश रहें, ये समझ के रहें कि यार पराए घर से आई है, चलो मैं इसके साथ ऐसे रहूँगी तो ये ठीक हो जाएगी। उसको उसको गाइड करें प्यार के साथ, तो वो क्यों नहीं करेगी। बाकी अल्लाह ताला जो है हर किसी को, मैं कहती हूँ, अच्छी चीज़ ही दें, अच्छे लोग ही दें, क्योंकि आज के ज़माने में ना पता नहीं चलता लोगों को कौन कैसा पहले होता है और बाद में कैसा निकल आता है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि अगर बहू से कोई गलती हो भी जाए तो सास को चाहिए फ़ौरन माफ़ कर दे, और बहू से अगर हो गई है तो वो जाके माफ़ी मांग ले। अपनी माँ से भी तो यार माफ़ी मांगते हैं ना, तो फिर क्या इसमें, क्या ना इसमें क्या गरूर तकब्बुर। देखो गरूर और तकब्बुर जब भी दिल में है ना, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, याद कर लेना कि गरूर और तकब्बुर की सज़ा क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने दी, और इसका स्टार्ट ही हमारे दीन में हुआ है, इब्लीस की सज़ा याद कर लेना। तो इस वजह से झुकने में ना कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है। हम अगर झुक जाएँगे तो अगला सर पे चढ़ जाएगा, नहीं, हमने अगले को नहीं देखना, हमने अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात से इनाम लेना है, क्योंकि वो ज़ात बेहतरीन इनाम देने वाली है। नो डाउट उसने वसीले बनाए हुए हैं, वो वसीला बनाकर ही हमें अता करता है, लेकिन हमने सिर्फ़ उसको दिखाना है। यकीन करें, मैं जब जॉब पे जाती थी ना,
मैं सबसे छोटी थी एज वाइज़, वहाँ सारे ही मुझसे मतलब पोस्ट में सबसे बड़ी थी, लेकिन एज में सबसे छोटी थी मैं। वहाँ पे मेरे से बहुत मतलब 35 प्लस 40 प्लस एज के लोग थे, 30 प्लस एज के लोग थे। मैं तब थी 23 की थी तब मैं। तो यकीन करें मैं ना, मुझे पहले स्टार्टिंग में एक होता है ना कि आप वो सबका हो कि इतनी छोटी से इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई, इतनी छोटी सी एज में इसको बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई। मैंने उस चीज़ को ना चुप करके बेयर करके किया, और मैं जब भी मेहनत करती थी ना, पहले सबको यही होता था कि पता नहीं, क्योंकि टास्क मिलते हैं आपको, मुझे वो मिलते थे, कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, तो मतलब कुछ लोगों का होता था कि ये नहीं कर पाएगी, और मैं इतनी खामोशी से मेहनत करती थी ना, और इतनी लगन से करती थी, और यकीन करें मैं दिन रात एक कर देती थी, और मैं कहती थी या अल्लाह, तुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं जा जाके अपनी हेड को नहीं बताती थी कि आज मैंने ये किया और ये किया, ये किया। मेरा वो पूरा 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। इवन के मेरे साथ और भी कॉम्पिटिटर्स थे, उनको भी मिला हुआ था, और वो रोज़ हेड को ना जाके पूरी डिटेल बताते थे, आज हमने ये किया, ये। मैंने नहीं बताना। मैंने वो कहा मैं 7 दिन चुप करके काम करूँगी। यकीन करें, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी गूज़बम्प कंडीशन हो जाती है कि उस 7 दिन बाद मेरा नाम टॉप पे आया, और मैंने जो है वो अचीव किया। इंशाल्लाह वो मैं अपनी अचीवमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो पूरे के पूरे सिर्फ़ इस सिटी में नहीं मैंने अचीव किया था, मैंने हमारे पाकिस्तान में मतलब टॉप ऑफ द, अभी मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वो सर्टिफ़िकेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने उसमें वो अचीव किया, इतनी कम एज में मेरा नेम आया, और वो जिस कंपनी से मैंने अचीव, और मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, और सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सिला देती है यार, मैं ये बता दूँ। तो इसलिए लोगों को शो ऑफ़ करने के लिए ना जाएँ। और वो जो मेरे साथ थी, वो बार-बार शो ऑफ़ कर रही थी लोगों, मतलब हेड को जाके बता रही हैं, देखो किसी ने आपको सिला नहीं देना। आपने अपना सिला अल्लाह सुब्हान तआला से लेना, और अल्लाह मेरी मेहनत देख रहा था, मेरी लगन देख रहा था, और मेरी नीयत देख रहा था कि मेरी नीयत खालिस है। और उसने मुझे ऐसा मैं कहूँ ना, मैं आपको अपनी लाइफ़ की स्टोरी सुनाऊँ ना, तो आप लोग शॉक्ड हो जाए। मेरे साथ ऐसे-ऐसे मौज़े हुए हैं ना कि मैं सजदों में जाके गिरी हूँ रो-रो के, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे कितनी नेमतों से नवाज़ा है। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बातों-बातों में बता दूँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, क्लीनिंग टिप्स वो आप लोगों ने देख ही ली होंगी। साथ-साथ अपनी डाइट का ख़्याल बहुत अच्छे से रखना है। अगेन सप्लीमेंट्स लेने से पहले या किसी के देखने से पहले ना, आप किसी को देख लेते हो, फॉलो कर लेते हो, ऐसा नहीं करना। अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपने टेस्ट करवाएँ सारा, उसके अकॉर्डिंग अपने सप्लीमेंट्स लें। किसी को देखते हुए सप्लीमेंट्स इनटेक मत करें, ये मेरी आप लोगों के साथ स्पेशल एडवाइस है। हेल्दी डाइट लें, अपने आप को खुश रखें, अपने घर को साफ-सुथरा, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए हमेशा अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री रखें, एंग्जायटी फ्री रखें, क्योंकि जब आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा ना, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब खाली दिमाग होता है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वसवसे और काफ़ी बुराइयाँ, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए अपने दिमाग को ना एक्टिवेट रखें, स्ट्रेस फ्री रखें। उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों में आपका जिसमें इंटरेस्ट है, हॉबीज़ है, मैं तो कहती हूँ सबसे होम मेकर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने घर को ऑर्गनाइज़ करना। यही सबसे बड़ा गोल और टास्क है। अपने घर की सफाई-सुथराई में लग जाया करें, अगर खाली बैठे हैं या काम टाइम है या कुछ भी ऐसा है, तो बिलीव मी, आप ऐसे रिलैक्स फ़ील करेंगे ना, जब आपका घर चमकता-दमकता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच मेरी शेरनियो इतना प्यार देने के लिए। इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए। ऐसे धारती हो आप लोग आके, मेरी शेरनी हो। मेरी ऑडियंस में हमेशा कहती हूँ मेरी शेरनी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।